हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से एडुटेरिया पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे बिहार एसएससी के लिए। और आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। 1 से लेके 12 तक का प्रैक्टिस सेट जो है ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आप लोग देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पे अगर नए विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं प्रैक्टिस सेट 13 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई। सही आंसर है इसका, देखिए, विजयालय के द्वारा। ठीक है, चोल साम्राज्य की स्थापना जो है विजयालय ने की थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखें, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित मध्यकालीन संतों को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। सही है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले शंकराचार्य, उसके बाद रामानुज, उसके बाद माधवाचार्य और उसके बाद जाके फिर वल्लभाचार्य। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई प्रांत किससे प्राप्त किया था। तो ये उन्होंने पुर्तगालियों से प्राप्त किया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। तो यह क्या था, महमूद गजनवी ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न, आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था। तो वह था पंजाब। ठीक है, आर्यों का भारत में सर्वप्रथम पंजाब में अस्थायी आवास था। आर्य जो है वो सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर निवास किए थे। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद पुस्तकें हैं निम्न में किस पर आधारित है। तो यह दर्शन पर आधारित है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें कह रहा है कि जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में है। तो याद रखिएगा यह फारसी भाषा में है। ठीक है, जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी जो है यह फारसी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न में कह रहा है कि किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने सिंध का अधिग्रहण कर लिया। तो चार्ल्स नेपियर के जो नेतृत्व में इन्होंने सिंध का अधिग्रहण किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन होगा। कह रहा है इसमें कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था 1873 ईस्वी में। ठीक है, 1873 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है, पहले देख लीजिए, उसके बाद जाकर ऑप्शन देखते हैं इसका। और देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 2, 3 और 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 में जो है देखिए बदरुद्दीन तैयब जी, रमेश चंद्र दत्त, और उसके बाद जाके 5 में जो है दिया हुआ है, यहाँ पे 5 में दिया हुआ है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में कौन शामिल नहीं थे। सही है, आनंद चार्लू इसमें शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था किससे। राइट आंसर रक्षा विभाग से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार आम चुनाव में कब किया गया। तो यह पहली बार 1989 ईस्वी में किया गया था। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 ईस्वी को प्रभावी हुआ था। तो 1989 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो याद रखिएगा यह अनुच्छेद 263 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सर बी.एन. राव, ठीक है, यानी कि बेनेगल नरसिम्हा राव जो है ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 174(2) के अनुसार राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश राज्यपाल द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। कौन सा अनुच्छेद है वो? तो यह है अनुच्छेद 174 का 2, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि भारत में संसदीय प्रश्न पूछने का प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? तो यह भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो यह जापान के संविधान से लिया गया है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस लेख में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? तो यह है अनुच्छेद 23 और 24। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो यह केंद्र राज्य संबंध के विषय पर जो है रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? याद रखिए फ्रेंड्स, यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश दिया हुआ है यह सही नहीं है, ठीक है, यह यहाँ पे क्या होगा? सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि यहाँ पे तमिलनाडु होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए यहाँ पे? तमिलनाडु होना चाहिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर में कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। तो यह होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर इसमें कह रहा है कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति ना हो तो इसका परिणाम यह होगा कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 1 और 2, सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा और दिन और रात्रि चक्र नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि जिन ज्वारों की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें बृहत ज्वार भाटा कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों के दोनों नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है बल्कि यह अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है ये? तो अरब सागर में गिरती है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर यहाँ पे प्रश्न नंबर हो जाएगा 27 और इसमें है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ ज्वालामुखी पर्वत, दूसरे तरफ जो है उससे रिलेटेड देश दिया हुआ है और कह रहा है इसका मिलान करने के लिए। तो इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए का 2 है, यानी कि म्याना जो ज्वालामुखी पर्वत है यह फिलीपींस में है। उसके बाद बी का 1 हो जाएगा माउंट शास्ता जो है यूएसए यानी कि अमेरिका में। सी का 4 हो जाएगा चिम्बोरेजो जो है ये कहाँ? इक्वाडोर में। और माउंट हेक्ला जो है ये कहाँ पे है? आइसलैंड में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है इसमें कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लिया गया था, जिसका कार्यकाल 1956 से लेके 61 तक था, याद रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो यह जी मेडल के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
सही है, लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो वह है भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न, शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट एक लेख पत्र है। तो यह सरकार की राजकोषीय नीति का बजट जो है एक लेख पत्र है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो इसमें जो आयकर है यानी कि इनकम टैक्स, यह एक प्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 35 में कह रहा है, द हिल पैलेस संग्रहालय भारत के किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, भारत के केरल राज्य में स्थित है ये, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न 36 नंबर में कह रहा है कि पीलिया से दुष्प्रभावित होता है कौन सा अंग? तो पीलिया से दुष्प्रभावित होता है यकृत यानी कि लीवर, ठीक है, लीवर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 37 दिया हुआ है इसमें, और कह रहा है कि मानव नेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 2 3, तीनों के तीनों जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक में है, मानव नेत्र में प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, ये भी सही है। और रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 38 नंबर में। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि कंचन एक उन्नत किस्म है किसकी? याद रखिएगा, यह आंवला का एक उन्नत किस्म है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो परमाणु का आकार जो है वह क्या होता है, घटता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट यहां पे दिया हुआ है कि डोलोमाइट का सूत्र क्या है? डोलोमाइट का सूत्र पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा डोलोमाइट का सूत्र होता है MgCO3 और CaCO3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? सही है, हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद मनुष्यों में पेशी क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होती है? तो यह लैक्टिक अम्ल की वजह से होती है, डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सही है, कपड़ा धोने का यहाँ जो सोडियम और सोडा पोटेशियम दिया हुआ है, ठीक है, कपड़ा धोने का जो होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट, याद रखिएगा क्या होता है वो, सोडियम कार्बोनेट होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, यहाँ पे सोडियम क्या हो जाएगा, कार्बोनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कपास के कीट रोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निर्विष्ट कर निर्मित किए गए हैं, जो लिया गया है किससे? तो यह पौधे से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर जो दिया हुआ है, इसमें कह रहा है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे इथोनोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सेल्सियस उष्मा की इकाई यहां जो दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है। सेल्सियस जो है यह ताप को मापने का मात्रक है, तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। उसके बाद अगला प्रश्न, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन जो है यह अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है, यह कथन सत्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न, कह रहा है इसमें कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो यह प्रारंभ होता है अमाशय में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है किसमें?
तो यह होता है प्लीहा यानी कि स्प्लीन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो यह होती है बीटा कण में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। राइट आंसर है द्रव्यमान संख्या में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। उसके बाद अगला प्रश्न है कि थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। तो वह हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न होगा और इसमें है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ए का 3 यानी कि हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया? पास्कल के द्वारा। बी का हो जाएगा 2 यानी कि गति के जड़त्व का जो सिद्धांत है गैलीलियो के द्वारा दिया गया। और उसके बाद सी का 1 हो जाएगा, सौर प्रणाली का हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत जो है यह कोपरनिकस के द्वारा दिया गया था। और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है यह किसके द्वारा? तो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। 55 नंबर, इसमें है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, किस वजह से? तो यह वायु दाब में कमी के कारण निकलने लगती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? तो यह निम्न दाब एवं उच्च ताप के क्रम में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस से टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? सही है, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण की वजह से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? सही है, जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो यह है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है, इनमें से कौन सा है? तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व जो है क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। और देखिए इस पे कह रहा है कि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो वह थी नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? तो वह युक्ति है विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक अन्योन्य क्रिया के किस प्रकार में एक जाति को लाभ तथा दूसरी जाति को हानि होती है? तो यह होती है परजीविता में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो यह संबंधित है नील हरा शैवाल से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पारा प्रदूषक के रूप में किससे उत्सर्जित होती है? तो यह कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जित होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम या विषय क्या है? सही है, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है इसमें प्रश्न नंबर 67 है फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है कि हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पादों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें रायगढ़ सॉल जो असम दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यह असम नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ओडिशा का है। याद रखिएगा यहाँ पे ओडिशा होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 68 नंबर में दिया हुआ है कि वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है डॉक्टर M.A. हसन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत को 126वां स्थान मिला है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसमें भारत को 126वां स्थान मिला है और इस सूची में पहला स्थान जो है फिनलैंड को मिला है, ये भी याद रखिएगा। पहला स्थान जो किसको मिला है? यह फिनलैंड को मिला है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 70 नंबर दिया हुआ है, इसमें कह रहा है विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया?
तो यह है धोरडो गांव जो कि गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई है? तो यह चेन्नई में लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? वह है शीतल महाजन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए इसमें कह रहा है कि 2023 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसमें भारत को तीसरा स्थान मिला है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 के रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल हैं? तो इसमें डॉक्टर रवि कन्नन आर जो है इसमें शामिल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष 2023 का अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर है क्लाउडिया गोल्डन को यह पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। तो फ्रेंड्स ये था टोटल 75 क्वेश्चन जीके जीएस और करंट अफेयर्स का, और उम्मीद करते हैं कि आज का सेट भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को रिवीजन के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।